नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं यूपीएसआई के दिशा परीक्षण की क्लास 6 लेकर, जिसमें कि हम पाइथागोरस दूरी यानी कि तिरछा जो रास्ता होता है जिसमें कि निकटतम दूरी पूछी जाती है उसके प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि ऐसे प्रश्नों को हम तेजी से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले आधारभूत जानकारी यह है कि हमें आधार पता होता है, इसे कहते हैं लंब। तो लंब भी पता होता है। ये जो सीधा रास्ता है ज्यादातर प्रश्नों में इसे ही ज्ञात करना होता है और इसके लिए ट्रिक है कर्ण बराबर कड़ी में आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, और आसानी से इस दूरी को ज्ञात किया जा सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आधार ये वाली दूरी पता करनी होती है और ये दोनों दूरी दी गई होती है, तो फिर हम इस सूत्र से सॉल्व करेंगे। और कभी अगर लंब ये दूरी आधार दिया रहा है और कर्ण दिया रहा है और लंब 9 दिया रहा है, ये दूरी अगर पता करना है तो हम इस सूत्र से सॉल्व करेंगे। तो डायरेक्ट हम इसे देखते हैं प्रश्न के माध्यम से, तभी हम अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो देखिए स्क्रीन पर यह पहला प्रश्न, इसमें लिखा हुआ है जगन अपने घर से प्रारंभ करके दक्षिण पूर्व की ओर 9 किलोमीटर चलता है। तो आपको पता ही होगा दक्षिण पूर्व कौन होता है, तो ये है दक्षिण और ये है पूर्व, यानी इसी के बीचों बीच है ये दक्षिण पूर्व। और कितना है ये 9 किलोमीटर। और फिर वो अपने बाईं ओर मुड़ता है। तो बाएं का मतलब होता है आपको पता ही होगा बस से बाएं, बस से विपरीत में, किसके, तो घड़ी के चलने के विपरीत, यानी बाएं का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। कितना, तो 90 अंश। तो याद रखिए 90 अंश का मतलब यहां से जब ये 90 अंश मुड़ेगा तो ये होगा, देखिए 90 अंश का कोण इस तरीके से सीधा सीधा होता है। आप गलती से अगर ऐसे मुड़ जाएंगे ये 90 अंश तो ये गलत हो जाएगा। कुछ लोग ऐसे मुड़ते हैं इसलिए मैं बता रहा हूं। तो आपको अंदाज लेके मुड़ना है, यानी ये 90 अंश हुआ। और ये कितना चलता है, तो 12, यानी कि 9 से थोड़ा हम ज्यादा इसे चला देंगे और ये हो गया 12। चलकर मंदिर तक पहुंचता है, यानी यही है मंदिर और ये था इसका घर। तो पूछा जा रहा है कि इस मंदिर से उसके घर पहुंचने के लिए कम से कम दूरी, कम से कम दूरी का मतलब ये 12 और 9 जोड़ के बता देंगे तो गलत हो जाएगा, यानी कि सीधी दूरी, यानी ये वाली दूरी आपको बतानी है। तो जब भी ऐसा तिरछा वाला रास्ता बने, जैसे अगर यहां पे तिरछा वाला रास्ता बने तो आप कोशिश करें कि ये दूरी और ये दूरी, यानी ये दोनों दूरी पता चल गया तो ये आसानी से पता चल जाएगा। तिरछा वाला रास्ता इधर ऐसे कुछ बने तो आप कोशिश करें कि ये और ये, यानी ये और ये दूरी पता चल गई तो ये वाली दूरी आसानी से पता चल जाएगी। यानी तिरछा रास्ता बने तो आप सीधा 2 रास्ता बनाने का प्रयास करिए और उन 2 दूरियों को पता करने के बाद आसानी से आप कर्ण की दूरी पता कर सकते हैं। तो यहां पर वही सूत्र हम लिखते हैं, कर्ण बराबर क्या होता है, तो आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो हम लिख देते हैं 12 का वर्ग प्लस 9 का वर्ग। 12 बराबर 144 और 9 9 81। अब इन दोनों को जोड़ते हैं, 4 1 5 8 4 12 2 और 1 1 2, यानी 225। और 200 हो जाएगा हमारा 15। तो हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प डी 15। तो इसमें हमें कर्ण पता करना था, यानी तिरछा वाला रास्ता पता करना था। तो हमने आसानी से पता कर लिया। ज्यादातर प्रश्नों में कर्ण ही पता करना होता है, लेकिन कभी कभी आधार और लंब भी पता करने के लिए दिया जाता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। इसमें लिखा है कार्तिक 10 किलोमीटर पूर्व में चलता है। तो कोई दिक्कत नहीं, कार्तिक जो है 10 किलोमीटर पूर्व में चल लिया, यहां से चला है, पूर्व में चल लिया। फिर बाएं, बाएं का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। तो थोड़ा सा बस चला देते हैं, 4 किलोमीटर चला है। फिर वो बाएं मुड़ता है और 13 किलोमीटर चलता है। तो ये 10 है तो इससे ज्यादा ही चलेगा, बाएं का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, और 13 है तो 10 से थोड़ा सा हम इसे ज्यादा चला देते हैं और यहां लिख देते हैं 13। अब पूछा जा रहा है कि शुरुआती बिंदु से वह कितनी दूर होगा। तो शुरुआती बिंदु का मतलब ये है और यहां पे अंतिम बिंदु, तो यानी कि ये पूछा जा रहा है कि ये अंतिम बिंदु ये कितनी दूर होगा। तो एक तिरछा रास्ता बनना है, मैंने बताया था जो ही तिरछा रास्ता बने तो आप आधार और लंब का पता करिए। और इसी से जुड़ा हुआ, इसी से जुड़ा हुआ ये आधार हो गया और इसी से जुड़ा हुआ ये लंब हो गया, यानी कि यहां से यहां की दूरी और यहां से यहां की दूरी पता चल जाएगा तो ये आसानी से पता चल जाएगा। तो ये है 4 किलोमीटर, तो ये भी कितना होगा 4, यानी ये हमारे काम का, इसे वृत्त में घेर लेते हैं। अब हमें बस इतनी दूरी पता करना है। तो ये टोटल है 13, ये टोटल यहां से यहां तक 13 है और ये है 10। तो ये 10 है तो यहां भी ये 10 होगा, इधर 13 में से इधर 10 निकल जाएगा तो इधर कितना बचा है, तो 3 किलोमीटर। ये भी काम का, इसलिए वृत्त में घेर लिए। तो अब
कर्ण बराबर फिर से वही 4 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, 4 चौके 16 प्लस तितली के 9, 16 9 25, कड़ी हटाएंगे तो 5 आ जाएगा। लेकिन परीक्षा हाल में आप इतना मत करिएगा, आप सिर्फ यहीं पर देखकर 4 चौके 16, तितली की 9, 16 9 25, 25 का 5 आप डायरेक्ट लिख दीजिएगा। ये सब कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लिखित परीक्षा नहीं है, बल्कि आपको सिर्फ सही विकल्प पर ही टिक करना होता है। चलिए देखिए अगला प्रश्न। एक आदमी दक्षिण की ओर चलना शुरू करता है, कोई दिक्कत नहीं, चला देते हैं। दक्षिण की ओर चलना शुरू करता है और कितना चलता नहीं दिया इसलिए रोक दे रहे हैं। फिर बाईं ओर मुड़ता है, यानी एंटी क्लॉकवाइज मुड़ता है, और 30 मीटर, तो मान लेते 30 मीटर इतना है, 30 मीटर चलता है। यदि तब वो प्रारंभिक स्थान से 30 मीटर चलता है, अब वो प्रारंभिक स्थान यानी यहां से 50 मीटर की दूरी पे था, यानी ये दूरी बता रहा है इसमें, यानी ये दूरी कर रहा है कि तब ये प्रारंभिक स्थान से यदि 50 मीटर की दूरी पर था, तो उसने बाईं ओर मुड़ने से पहले कितनी दूरी तय की थी, यानी बाईं ओर यहां से मुड़ा था, तो बाईं ओर मुड़ने से पहले उसने कितनी दूरी तय की थी, यानी यहां से लेकर यहां तक की दूरी पूछी जा रही है, यानी कि लंब पूछा जा रहा है। तो अब हमारा ट्रिक बदल जाएगा, अब हम लिखेंगे लंब बराबर क्या होगा, तो देखिए यहां पर कर्ण का वर्ग और माइनस, हमेशा याद रखें कर्ण में से माइनस करना है, आधार का वर्ग। तो क्या करेंगे यहां पे, कर्ण कितना है तो 50, तो 50 का वर्ग और माइनस 30 का वर्ग, तो 50 25 और माइनस तितली के 900, तो 2500 में से 900 निकालेंगे तो हो जाएगा 1600, ये सब कुछ करनी में, और 1600 का वर्ग निकालेंगे तो हो जाएगा 40। तो हमारा आंसर हो जाता है विकल्प डी 40 मीटर। चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। इसमें लिखा हुआ है एक इंजीनियरिंग कॉलेज में विभिन्न विभागों के लिए अलग अलग इमारतें हैं। ईसीई आईटी से 18 मीटर उत्तर में है, तो ईसीई आईटी से 18 मीटर उत्तर में, तो पहले हम आई और टी इसी को ही पहले लिख लेते हैं। तो ईसीई आईटी से किधर है, तो 18 मीटर उत्तर में है। कौन है, तो ई सी और ई। इस प्रश्न को आप ध्यान से देखिएगा तभी समझ में आएगा। 18 मीटर उत्तर में है। ट्रिपल ई ईसीई से 20 मीटर पूर्व में है। ट्रिपल ई पूरब में है कितना, तो 20 मीटर। सिविल आईटी से 30 मीटर, सिविल जो है आईटी से 30 मीटर किधर है, तो उत्तर पश्चिम। तो ये उत्तर है, ये पश्चिम है, यानी इन्हीं दोनों के बीचों बीच है। कितनी दूरी पर है, तो ये 30 मीटर की दूरी पर है। कौन है, तो सिविल है। अब कह रहा है कि मैकेनिकल सिविल से 32 मीटर दक्षिण है। मैकेनिकल सिविल से दक्षिण है, यानी कि सीधे नीचे है कितना, 32 मीटर। कौन है, मैकेनिकल। अब कह रहा है कि मैकेनिकल सिविल से 32 मीटर दक्षिण में है जो, यहां पर ध्यान दीजिएगा, जहां पर लिखा रहे जो, तो जो के लिए हमेशा दूसरा वाला नाम के लिए जो कहा जाता है। जैसे दूसरा नाम का मतलब वाक्य के जब शुरू में जाएंगे तो लिखा हुआ है मैकेनिकल सिविल से 32, तो पहला नाम है मैकेनिकल, दूसरा नाम है सिविल, यानी कि जो का मतलब सिविल के लिए कहा जा रहा है। अगर आपको समझने में दिक्कत हो तो जो को काट के वहां पे सिविल लिखिए, यानी कि सिविल ईसीई के पश्चिम में है। सिविल ईसीई के पश्चिम में है, तो ये पश्चिम में है ही, या नहीं भी होता दूर भी बनाए रहते तो हमें फिर से नीचे बना के इसे पश्चिम में करना पड़ेगा, क्योंकि प्रश्न में ही ऐसा कहा गया है। तो अब पूछा जा रहा है कि मैकेनिकल और ईसीई के बीच न्यूनतम दूरी, यानी ये वाली दूरी आपसे मैकेनिकल और ईसीई के बीच में, यानी ये वाली दूरी पूछी जा रही है। यानी कि ये तिरछा रास्ता है, यानी कि कर्ण पूछा जा रहा है। तो कर्ण पूछा जा रहा है तो आपको आधार और लंब पता होना चाहिए। तो इसमें आधार तो पता है, लेकिन ये लंब आपको पता नहीं है, तो आप कभी भी बता नहीं पाएंगे कि ये दूरी कितनी, यानी ये जो 30 है, ये वाली दूरी दिया हुआ है, ये वाली दूरी 30 है, यहां से यहां वाला। लेकिन आपको जब तक ये दूरी अगर बताना है तो आपको ये तो पता है, लेकिन ये पता ही नहीं है।
ये पता नहीं है दूरी, इसलिए हमें ये पता करना पड़ेगा। तो अब हम पीछे जाते हैं प्रश्न में, अब देखते हैं इसे कैसे पता कर सकते हैं। तो ये है लंब और ये दूरी हमें पता है, ये कितना है 30 है, ये दूरी है 30 और ये दूरी है 18, यानी कि कोण पता है, लंब पता है। तो अब हमें आधार पता करना है। तो अब हम या लंब पता करना है तो हम क्या करेंगे, लंब बराबर क्या होता है, तो ये वाला ट्रिक आप लगाएंगे, कोण का वर्ग। तो कोण क्या है, देखिए इसका कोण क्या है, ये तो 30 का वर्ग माइनस, और ये लंब या आधार कह लीजिए, तो ये है 18 का, ये आधार है 18 का वर्ग। तो अब यहां तितली के 900 और माइनस 18 324, 324 को तो कितना हो जाएगा 576। अब कड़ी हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 24। तो ये 24 हमें क्या पता चला है, 24 हमें ये कोण पता था और लंब पता था, तो हमने आधार पता कर लिया, या कोण पता था और आधार पता था तो हमने लंब पता कर लिया। कितना है अब पता चल गया, ये है 24 मीटर। ये नई चीज हमने पता कर लिया, अब इसकी जरूरत नहीं है। अब हमने इसको पता कर लिया, तो अब हमें ये लंब भी पता चल गया, आधार भी पता चल गया। देखिए अब ये हमें लंब भी पता चल गया 32। अब ये जो नहीं पता था 24 मीटर, ये आधार भी पता चल गया, लंब भी पता चल गया। अब हमें कोण निकालने से कोई नहीं रोक सकता है। तो हम फिर से सूत्र लगाएंगे, कोण बराबर क्या होता है, तो कड़ी में 24 का वर्ग कर दीजिए प्लस 32 का वर्ग कर दीजिए। तो 24 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 24 का यहाँ पे वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 5 7 6 576, और प्लस 32 का वर्ग करेंगे तो 32 का वर्ग करेंगे तो 1024 होगा, और दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1600, और वर्ग करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 40। यानी ये दूरी हमें पता चल गया, ये दूरी कितनी है, तो 40 मीटर है। इसलिए हमारा आंसर हो जाता है विकल्प डी। तो दोस्तों आज का ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि यूपीएसआई के लिए ऐसे ही रीजनिंग के ट्रिक की वीडियो में समय समय पर लाता रहूंगा। धन्यवाद।